रुक जाओ मारुति, वो सूर्य है। समीप गए तो जल जाओगे। काका, बालक समझकर मुझे फुसलाना चाहते हैं ना? उस फल को काल बताकर आपको पूरा आम स्वयं खाना है ना? नहीं पुत्र, पुत्र ये सूर्य है, संसार को अपने प्रकाश से जगमगाने वाला सूर्य। जो इसके निकट जाता है इसके तेज से भस्म हो जाता है। कोई समीप नहीं जा पाया क्योंकि किसी ने प्रयास ही नहीं किया होगा। जो कोई नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। अब आप उसे आम बुलाएं या सूर्य, वो तो मेरे लिए भोजन है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जाने दीजिए। रुक जाओ पुत्र। पुत्र, जो कोई इसके पास जाता है सूर्य अपने ताप से उसे भी जला देता है, जैसे मेरे बड़े भैया। क्या? संपाति भैया के पंख जला दिए थे। सब ठीक है ना जटायु काका? आप इतने विचलित क्यों हैं? जब जब इस निर्दयी सूर्य को देखता हूँ तब तब मेरे बड़े भैया संपाति के वियोग का दुख सताने लगता है। ऐसा क्या हुआ था जटायु काका? हम दोनों में बड़ा प्रेम था। साथ खाते खेलते और हंसते हंसते प्रतियोगिता करते कि कौन अधिक ऊंचा उड़ पाएगा। देखा, आज मैं तुमसे फिर जीत गया। बातों में तुम मुझसे अधिक चपल हो सकते हो, परंतु वेग में नहीं। मुझे पराजित करने के लिए तुम्हें अभी और परिश्रम करना होगा अनुज। आज नहीं तो कल मैं आपको पराजित अवश्य करूंगा। फिर क्या हुआ? आपने हराया संपाति काका को? उस दिन मैं पूरी शक्ति लगाकर उड़ा, धरती से दूर होता गया। संपाति भैया मुझसे कुछ ही नीचे थे। इतने में मैंने सामने वो नहीं देखा जो बड़े भैया संपाति ने देखा। जटायु, जटायु और ऊपर नहीं, संकट में आ जाओगे। नहीं भैया, आज मैं नहीं रुकूंगा। मुझे हराने के लिए आज कोई चाल काम नहीं आएगी। जटायु! बड़े भैया मुझसे रुकने की गुहार लगाते रहे और मैं आगे उड़ता रहा, सूर्य के समीप जाता रहा। जटायु! भैया! सूर्य के ताप से मुझे बचाने के लिए वो स्वयं जल बैठे। जो भी सूर्य के पास जाता है वो उसे अपने ताप से जला देता है। क्षमा कीजिएगा काका, मैंने सोचा कि आपने फल के लोभ में मुझे रोकने का प्रयास किया। कोई बात नहीं, चलो घर लौट चलते हैं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता। अब तो इस बड़े फल को, जिसे आप सूर्य कहते हैं, उसे अपने ताप पर अभिमान है। जो पास जाता है उसे जला देता है। अब मैं इसे खाकर इसकी निर्दयता और अहंकार का दंड दूंगा। मारुति रुक जाओ।
अंजना, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा मारुति को। मैं कुछ नहीं जानती सुमेरुराज, मुझे मेरा मारुति चाहिए। सीधा साधा बालक है मेरा, ना जाने के संकट में पड़ जाए, मुझे मेरा मारुति चाहिए सुमेरुराज। रोइए मन माता, मारुति कोई सीधा साधा बालक नहीं है, बहुत वीर और चतुर है। आपकी आज्ञा का उल्लंघन किए बिना धरती पर बिना पग रखे उसने मेरी रक्षा की उन दुष्ट सहपाठियों से। अंजना, हमारा मारुति बहुत ही समझदार बालक है, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। कैसे कुछ नहीं होगा सुमेरुराज? इतनी सुरक्षा के बाद भी महल में वो असुर पहुंचा, और यहाँ इतने खुले में मेरा मारुति कितना असुरक्षित होगा। जिस किसी ने उस असुर को हमारे महल तक पहुंचाया, मेरे मारुति के लिए यह संकट खड़ा कर सकते। मेरा मारुति असुरक्षित है सुमेरुराज। मुझे लगता है आपका संचय उचित था सेनापति। कैसा संचय था आपको? सबको ऐसा प्रतीत होता है कि उस राक्षस की मृत्यु बाली के भय से हुई, किंतु मुझे ऐसा विश्वास है कि बाली ने जानबूझकर उसे मारा है। मैं जब किष्किंधा के लिए निकला तो सभी लोग सेतु पार कर गए। मैं मारुति को लेकर वहां पहुंचा, तब बाली वहां था और फिर अचानक सेतु ध्वस्त हो गया। मारुति का सेतु से गिरना और बाली का उसे संभाल ना पाना, और उसके उपरांत बाली का मुझे उस असुर युपाक्ष की गुफा में जाने से रोकना। सुमेरुराज रुकिए, वो गुफा का रास्ता नहीं है, सुमेरुराज। और फिर उस असुर का गुरु के वेश में हमारे घर पर आना, और फिर बाली के स्पर्श मात्र से उसकी मृत्यु हो जाना, और अब हमारे आवास के पास बाली का होना। इन सारी घटनाओं में बाली की उपस्थिति मात्र संयोग नहीं हो सकती। अर्थात मेरा मारुति। अंजना, कहां जा रही है अंजना? मेरे पुत्र का पता लगा ले, बाली के पास। कोई लाभ नहीं, हमारे पास केवल संचय है, साक्ष्य नहीं। मेरे पास कोई कारण नहीं कि मैं बाली से प्रश्न कर सकूं। राजकुमार है वो, किष्किंधा की एक मर्यादा है, और एक माँ अपने पुत्र की रक्षा के लिए कोई मर्यादा नहीं देखती। स्वर्गलोक की मर्यादा लांघ चुकी हूं, तो फिर ये किष्किंधा क्या है? अब मारुति को कैसे रोकूं? किसकी सहायता लूं? पवन देव, वो ही रोक सकते हैं मारुति को। हाँ, हे पवन देव, रक्षा। पक्षीराज, बताइए, क्या सहायता कर सकता हूं मैं आपकी? सहायता की आवश्यकता आपके पुत्र को है पवन देव। आपके बल और आशीर्वाद से मारुति उड़ने लगा है। वो सूर्य को फल समझकर खाने चल पड़े। स्वागत है सुमेरुराज। आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। वर्षों पश्चात देवी अंजना के दर्शन हुए। अब जब से किष्किंधा आई है निवास से,
बाहर ही नहीं निकलती। हमारा नटखट मारुति नहीं आया। यही प्रश्न तो मुझे यहाँ तक खींच लाया कुमार बाली। मेरा पुत्र मारुति कहाँ है? मारुति घर पर नहीं है। मुझे प्रतीक्षा है तो केवल एक अवसर की, और मैं उस मारुति की मृत्यु को प्रशस्त करूंगा। मैंने आपसे प्रश्न किया है, मेरा पुत्र मारुति कहाँ है? आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रही? जब से आप किष्किंधा आई हैं, आप स्वयं ही मारुति को घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। हम तो स्वयं तरस गए केसी नंदन के दर्शन की। मेरा पुत्र घर से बाहर नहीं आया, इसीलिए आप उसे आपके पास ले आए। बताइए कुमार बाली, मेरा पुत्र कहाँ है? जितना बड़ा, लाल और चमकीला, और ऊपर से फलों का राजा, इसीलिए इतना अहंकार हो गया है। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आकार, बसहि राम सर चाप धर। अति सुंदर, एकदम मेघ जैसे नाच रहे हैं। इनके साथ मैं भी थिरकूं। ये सच में नाच रहे हैं मारुति? क्योंकि आज तक कोई भी वानर इतनी ऊंची छलांग नहीं भर पाया। जिसके सिर पर माता का आशीर्वाद हो, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। किंतु आप भी मुझे जानते हैं। तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हें जानता हूं मारुति। मैं पवन देव हूं। संसार में वायु प्रवाह बना रहे, हर जीव श्वास लेता रहे और जन जीवन फलता फूलता रहे, यही मेरा काम है। और मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूं मारुति। पिता तुल्य? तब तो आप मेरे सम्मान और मेरे प्रेम के अधिकारी हुए ना? आशीर्वाद दीजिए पिता तुल्य श्री। क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपको पता है, मैं अपने पिता के दो मित्रों से मिला। अब मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में मूषक ताता थैया कर रहे हैं। अब मैं जाऊँ? भूख लगने पर बालक घर जाते हैं मारुति। जाओ पुत्र, घर लौट जाओ। घर पर तो भूख मिट जाएगी, परंतु इस समय प्रश्न भूख और न्याय का है। आपको पता है, वो फलों का राजा है ना, इसे कोई आम बोलता है और कोई सूर्य। उसने अपने अहंकार में संपाति काका के पंख जला दिए हैं। अद्भुत, वीर भी हो और न्याय प्रिय भी। देखो पुत्र, छोटे हो अभी, गंभीर बात समझोगे नहीं। मेरी बात मानो, चलो नीचे चलते हैं। तुम जितने कहोगे मैं तुम्हें
उतने आम खिलाऊंगा। चलो। नहीं, वचन दे चुका हूँ जटायु काका को, अब नहीं रुक सकता। प्रणाम पिता तुल्य। रुक जाओ पुत्र। चौंक क्यों रहे हैं आप? बताइए, कहाँ है मेरा पुत्र मारुति? क्या मैं इस आरोप का आधार जान सकता हूँ? आधार आपका व्यवहार है कुमार बाली। आपने सुझाव दिया कि मारुति किष्किंधा में पले, और जब मारुति अपने पिता के साथ किष्किंधा आ रहा था तो उस सेतु का निरीक्षण आप ही ने किया था ना, जो टूटा। यूपाक्ष असुर की गुफा के मार्ग में आप ही ने सुमेरुराज को भटकाया था ना। जो असुर शिक्षक का भेष धारण करके मेरे घर तक पहुंचा, वो आपके सामने आते ही मर गया। किष्किंधा में आपके अतिरिक्त है कौन जिसके पास ऐसे मायावी असुरों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य हो? इसीलिए मुझे संदेह नहीं, विश्वास है कि उस असुर को शिक्षक का भेष धारण करके आप ही ने मेरे घर तक पहुंचाया था। बताइए, आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किष्किंधा कुमार पे यदि किसी और ने ऐसा आरोप लगाया होता तो इतना बड़ा भाषण देने के लिए उसकी श्वास तक नहीं बचती। हम यहाँ आपकी शक्ति का साक्षी बनने नहीं आए हैं कुमार बाली। यदि आप निर्दोष हैं तो सिद्ध कीजिए। एक बालक से लड़ूं, उसका अपहरण करूं, गर्भ में मारने का प्रयास करूं, ये बाली की सोच नहीं। माता है और माता भावनाओं की मूर्ति होती है, और जब प्रश्न संतान की सुरक्षा का हो तो माताएं भावनाओं में बह के कुछ भी कह सकती हैं, किसी पर भी आरोप लगा सकती। ये मैं समझता हूं, इसलिए बुरा नहीं मान रहा, किंतु आपके जैसे बुद्धिमान, वीर और ज्ञानी के मुख से ऐसी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कहीं पिताश्री ने आपको सेनापति घोषित करके भारी भूल तो नहीं कर दी। बात मेरे पुत्र की है, राजनीति की नहीं। संदेह केवल देवी अंजना का ही नहीं, मेरा भी है। यदि मारुति के लुप्त होने से आपका कोई संबंध नहीं, तो कल रात्रि में जब मेरे आवास स्थान पर अग्नि लगी तब आप वहां क्या कर रहे थे? तो आप जानना चाहते हैं मैं उस समय वहां क्या कर रहा था? तो आइए मेरे साथ। रुक जाओ मारुति। पुत्र, यहां से आगे बढ़ना, संकट को आमंत्रण देना है। रुक जाओ। माता कहती है कि उद्देश्य के मार्ग पर बहुत सारी बाधाएं आती है, और वीर वही कहलाते हैं जो कि हर बाधा को हराए। आप चिंता न कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे। मारुति! ये मैंने क्या कर दिया? आनंद आनंद आनंद। मेरे वेग से मारुति की गति बढ़ गई। यदि मैंने और प्रयास किया तो मारुति और तीव्रता से सूर्य की ओर बढ़ेगा। आज मेरे पुत्र के लिए सूर्य को अपना तेज क्षीण करना ही होगा, और इस कार्य
मेरी सहायता वही कर सकते हैं। आपको इसी क्षण सूर्य देव तक संदेश पहुंचाना होगा। उन्हें अपना ताप कम करने का आग्रह करना होगा। मुझे प्रतीक्षा है तो केवल एक अवसर की, और मैं उस मारुति की मृत्यु को प्रशस्त करूंगा। अपनी चिंता त्याग दीजिए पवन देव। मारुति आपका पुत्र होने के साथ साथ शिवांश भी है, और मेरे देवराज इंद्र के होते आपके पुत्र मारुति को कुछ नहीं होगा। कदाचित आप भूल रहे हैं, आज सूर्य ग्रहण का मुहूर्त है और राहु सूर्य तक पहुंचने ही वाला होगा। ये क्या है? कोई कीट या फिर कोई पतंगा? जब तक मारुति सूर्य तक पहुंचेगा तब तक तो राहु सूर्य का ग्रास कर चुका होगा। ये मेरे आम की तरफ क्यों जा रहा है? वैसे तो ज्यादातर कीट मीठे फल की ही ओर जाते हैं, तो ये तो मेरी आम की ओर बढ़ रहा है। मेरे आम को खाकर मेरे खाने होके छोड़ेगा ही नहीं। इस आम पर मेरा अधिकार है, कैसे खा सकता है मेरा आम? मारुति सूर्य को ना पाकर निराश होकर पुनः घर लौट आएगा। मेरा विश्वास कीजिए और आश्वस्त हो जाइए। आप पर विश्वास कर रहा हूं इंद्रदेव, निराश मत कीजिएगा। नहीं होंगे आप निराश, किंतु इस समय आपका शांत होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार आपका विचलित होना समस्त संसार का संतुलन बिगाड़ रहा है, और आपकी ये चिंता पृथ्वी पर हाहाकार मचा देगी। इसलिए पवन देव, सब कुछ भूल जाइए और पुनः अपने ध्यान में चले जाइए। मारुति की रक्षा का दायित्व अब मेरा है। मारुति, अब राहु रूपी काल तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुंचाएगा।